चलिए प्यारे बच्चों, आज हम मैटर का नेक्स्ट क्लास आपके सामने लेके आए हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा उसको सामने रखते हुए आज के क्लास को हम लोग एंजॉय करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि पिछले क्लास में आपको जो बताया गया था कि मैटर जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। That means matter is made up of क्या minute particles यानी मैटर किस चीज का बना हुआ है? बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। एक बात। दूसरी बात ये कि ये पार्टिकल्स कितना माइन्यूट होगा, ये हमारे इमेजिनेशन से, सोच से बहुत आगे की चीज़ है। आप इसको बहुत क्या कहते हैं कि इजी वे में आप इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं। तो इसलिए कि पिछले क्लास में आपको याद होगा कि मैंने जैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास में एक चमचा चीनी डाल के आपको बताया था, चीनी के जो पार्टिकल्स हैं वो नज़र नहीं आ रहे थे आफ्टर सम टाइम्स, कुछ देर के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि वो पार्टिकल्स जो है एकदम माइन्यूट, इतना छोटा पार्टिकल्स में वो स्प्लिट कर गया, टूट गया, डिसइंटीग्रेट कर गया कि व्हिच कैन नॉट सी बाय नेकेड आई इजीली, है ना। तो ये इसलिए यहाँ बात क्लियर हो गई कि मैटर जो है वो माइन्यूट पार्टिकल्स का होता है। मतलब क्या हुआ, इसमें दो बातें समझने की है। पहली बात तो ये, कोई पूछे कि मैटर का नेचर क्या होता है, तो मैटर जो है वो पार्टिकल्स इन नेचर होता है। मतलब क्या हुआ, पार्टिकल्स का बना होता है, पार्टिकल्स इन नेचर। क्लियर, पार्टिकल्स इन नेचर का होता है। साथ ही साथ दूसरी बात ये कि पार्टिकल्स वेव नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? वेव नेचर का होता है, वेव इन नेचर। पार्टिकल्स किस नेचर का होता है? वेव इन नेचर। मतलब वेव नेचर का क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि पार्टिकल्स इसके जो होते हैं, पिछले क्लास में आप याद कीजिए, उसमें हमने जो आपको कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताया था, उसमें ये बात आई थी कि पार्टिकल्स इसके जो है वो मूव भी करते हैं, है ना। और अभी इसके जस्ट बाद आपको इस एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से आपको सामने हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि पार्टिकल्स इसके जो है ये मोशन मूव करता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो जाता है तो ये जब जाएगा तो वो कैसा पाथ कवर करेगा? तो इस तरह का पाथ कवर करेगा। दैट मीन्स इसी को कहा जाता है कि वेव। जैसे पानी की लहर देखते होंगे इस तरह से, है ना। तो पार्टिकल्स जो है इसके, ये मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट, एक बात समझ लेने का है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मोशन है, मूव कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो वेव फॉर्म करता है चलने में, प्रोपगेट करने में, एक जगह से दूसरे जगह जाने में। ये एक इसको और क्लियर एक्सप्लेन करने के लिए आगे का एक क्लास है, एक बाकायदा इसको प्रूफ किया जा सकता है। डी ब्रॉगली एक इक्वेशन है, या डी ब्रॉगली के ज़रिए से इसको प्रूफ किया गया है। आगे के क्लास में आप इसको देखेंगे, एंजॉय करेंगे, तो वहाँ बात मैं आपको साबित करूँगा कि पार्टिकल्स जो है वो वेव नेचर का होता है। अभी के लिए सिर्फ इतना पॉइंट समझ लेना है, इसका एक कैरेक्टर, ये मैटर के जो पार्टिकल्स होता है वो वेव इन नेचर होता है, या मैटर भी वेव इन नेचर होता है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसके जो पार्टिकल्स हैं ये कैसे होते हैं? डुअल इन नेचर, मतलब दो तरह का नेचर बैक वक्त शो करता है, इसलिए इसको बोलेंगे डुअल इन नेचर। कैसा नेचर का होता है? डुअल नेचर का होता है। ठीक है, तो ये बात आप एक जनरल वे में मैटर के और मैटर के पार्टिकल्स के सिलसिले में बात समझने की। अब जरा सा एक कंसेप्ट और समझ लेना है यहीं पर। मान लेते हैं कोई मैटर ये है, ठीक है, ये एक मैटर है, और अभी ये बात
क्लियर हो गई कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का। मान लेते हैं इतने बड़े कोई मैटर है, इतना बड़ा कोई मैटर है, जैसे अभी हमने बताया कि पानी में चीनी डाल दी, तो चीनी का ये मैटर, चीनी का ढेला है, ये चीनी क्रिस्टल, शुगर क्रिस्टल है, चीनी का दाना। ये जो चीनी का जो दाना देखते हैं ना, उसको क्रिस्टल कहा जाता है, दानेदार स्ट्रक्चर को क्रिस्टल कहा जाता है। तो ये चीनी का दाना सपोज मान लेते हैं, और ये किस चीज का बना हुआ है? पार्टिकल्स का बना हुआ है। क्या कितने सारे पार्टिकल्स? बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो इमेजिन कीजिए आप इसको कि इसमें जो ये पार्टिकल्स है वो इस तरह का पार्टिकल्स आपस में जुड़ा हुआ रहा होगा। जब वो पानी में ये चीनी के फॉर्म में रहा होगा तो, ठीक है, इस तरह के पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए रहे होंगे। और जैसे ही इसको हमने पानी में डाला था तो ये सारा पार्टिकल्स जो है वो क्या हो गया? अलग अलग हो गया। तभी तो पानी के उस पूरे इसमें वो फैल गया। बात क्लियर? इतने सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़े रहे होंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई? इतने सारे पार्टिकल्स, ये एक हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि इतने पार्टिकल्स, इससे भी ज्यादा रहा होगा, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो ये सारे पार्टिकल्स इस तरह से आपस में जुड़े रहे होंगे। इसी पार्टिकल्स के बारे में कहा जाता है, कहा जा रहा है क्या भाई? 3 कैरेक्टर याद रखिएगा, है ना। ये जो पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल्स का कैरेक्टर आपको समझना है। बेसिकली 3 कैरेक्टर समझना है, ठीक है। वो क्या कि ये जो पार्टिकल्स अरेंज किया हुआ है ना, इसके बीच में गैप है, स्पेस होता है। पार्टिकल्स के बीच क्या होता है? स्पेस होता है। पहली बात तो ये समझने का है। इस स्पेस को कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जैसे मान लेते हैं ये क्या कहलाया? मॉलिक्यूलर स्पेस। कोई दिक्कत? ये जो पार्टिकल्स है, ये इस पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है, इस गैप को क्या कहेंगे? इस स्पेस को क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। इस इंटर पार्टिकुलेट स्पेस भी कहा जा सकता है इसको। क्लियर? एक बात तो ये समझने की। दूसरी बात ये समझ, अच्छा, इसके पास ये स्पेस होता है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे? कैसे हम एक्सपेरिमेंट के जरिए से साबित कर सकते हैं? ठीक है, इसको एक एग्जांपल से अभी समझिए। जस्ट वही एग्जांपल लेते हैं जो मैंने आपको पिछले क्लास में और अभी बताया था। क्या? एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लीजिए आप, उसमें आधा ग्लास पानी डाल दीजिए या पूरा लपालप पानी डाल दीजिए, उसमें एक बूंद छोटा सा, है ना, वो इंक डाल दीजिए, रेड कलर का या ब्लैक कलर का उस पानी में, ठीक है। आप जैसे ही डालेंगे देखेंगे कि वो इंक का एक जो ड्रॉप है ना, वो पूरे में फैल गया, पूरे में वो जगह ले लिया, ठीक है। बात समझ में आ रही? इसका मतलब क्या हुआ? जगह कोई कहीं बना रहा है, इसका मतलब वहां पर खाली जगह है। दैट मीन्स इस रूम में अगर आप या कोई भी आदमी आके बैठ गया, घुस गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इस रूम के अंदर स्पेस है, तभी तो घुसा। अगर स्पेस नहीं रहता तो एंट्री का कोई सवाल नहीं। क्लियर? बात समझ में आ रही? तो इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। दूसरा एक एग्जांपल इसी में कि इंक के जगह पर आप शुगर क्रिस्टल डाल दें या सॉल्ट क्रिस्टल यानी नमक का दाना डाल दें, थोड़े देर के बाद आप देखते हैं क्या भाई कि वो शुगर पूरे में स्प्रेड कर गया, शुगर नजर नहीं आ रहा है और वो आप स्प्रेड कर गया। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसको जरा सा चख के देखिए आप, मिठास पूरे में नजर आएगा, आपको पता चलेगा। नमक डाल दे रहे हैं तो नमकीन जो है, नमकीनपन जो है वो पूरे पानी के अंदर नजर आ रहा है। टेस्ट करके देखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? वो नमक
पूरे पानी में क्या हो गया, फैल गया और जगह जगह वो अपना जगह बना लिया। कौन, ये पार्टिकल्स। तो इससे क्या पता चला कि मैटर के अंदर पार्टिकल्स के बीच वाटर पार्टिकल्स जो था, है ना, उसमें गैप था, स्पेस था, जिसके अंदर जैसे ही चीनी डाला, शुगर डाला, है ना, तो शुगर के पार्टिकल्स एक तो स्प्लिट किए और साथ ही साथ वाटर पार्टिकल्स के बीच जो गैप था उस गैप में वो जाके जगह बना लिया। इज इट क्लियर? तो इससे ये बात साबित होती है कि पार्टिकल्स के बीच स्पेस है और उस स्पेस का नाम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। कोई दिक्कत? बस समझ में आ रही? दूसरी बात यहां पर समझना है वो ये कि ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स आप जैसे मान लेते हैं ये शुगर पार्टिकल्स है, तो इसको जैसे ही पानी में डाला तो ये पार्टिकल सब क्या हो गया, क्या हो गया, ये अलग अलग हो गया, टूट गया, है ना। और पूरे में जहां तक उसका जिस चीज में आप, जिस सिस्टम में आप डाल रहे हैं, उसका जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में वो स्प्रेड कर रहा, फैल रहा है, जगह ले रहा है अपना। ठीक है? तो ये जो पार्टिकल्स स्प्लिट कर गया, है ना, इसका मतलब ये सारा पार्टिकल्स आपस में क्या रहा होगा, जुड़ा हुआ रहा होगा। जो पिछले क्लास में हमने बताया था कि मैटर के पार्टिकल्स आपस में एक मजबूत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या कर किए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। यानी हर पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट किए हुआ होता है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचे हुआ होता है, तभी जाके ये क्या है, बंधा हुआ है। इसको ठीक एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए। लड्डू आप लोग खाए होंगे जी, लड्डू कभी बनाते हुए देखें, पहले बूंदिया बनता है, छोटा छोटा दाना बनता है, ठीक है, और उस दाने को फिर चीनी के शीरा में डाल के, किमाम में डाल के, और फिर एक क्या किया जाता है, एक इतना इतना बड़ा, इतने एक अंदाज से इतना साइज बनाना है, जिस साइज का बनाना है उतना वो बूंदिया को लेके और वो हाथ से गोल गोल करता है और तब जाके वो एक लड्डू बनता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? लड्डू अगर देख रहे हैं, आप खा रहे हैं, तो देखते होंगे कि वो दाना दाना, छोटा छोटा दाना होता है, उसी को बूंदिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बूंदिया। खाया है कि नहीं बूंदिया आप लोग? बूंदिया ऐसे भी सेव बूंदिया खाए होंगे आप, है ना। तो वही बूंदिया को अगर बहुत सारे 100-50 बूंदिया के दाना को आपस में थोड़ा सा ऐसे गोल गोल करके उसको आप थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, तो वो ठंडा होने के बाद क्या हो जाएगा, लड्डू बन जाएगा। ठीक है, तो ठीक जस्ट लाइक वो बूंदिया जो है वो पार्टिकल्स है और उसको लड्डू बना दिया, वो एक मैटर बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, बूंदिया जो है, जितना भी बूंदिया, छोटा छोटा दाना, वो सारा दाना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो याद रखना है, दूसरा कैरेक्टर क्या हुआ कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जब भी अट्रैक्ट होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, और इसी फोर्स को, ये जो फोर्स है, इसी फोर्स को कहा जाता है, ये जो फोर्स एक दूसरे पर लगा रहा है, इसी फोर्स को कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या कहा जाता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बात समझ में आया? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हो गया द स्पेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। इसको अगर डिफाइन करना होगा तो क्या करेंगे, द स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स, टू पार्टिकल्स। अब फोर्स किसको बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसको बोलेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
attraction between two particles क्लियर। तो ये पार्टिकल्स का कैरेक्टर, ये पार्टिकल्स का कैसे अरेंज किया हुआ, ये पिछले क्लास से इसका कनेक्शन था। अब इसमें इस पार्टिकल्स के बारे में मैं 3 कैरेक्टर इससे कंक्लूड करके आपको बता रहा हूं। पहला ये कि किसी भी मैटर जो होगा, जो पार्टिकल्स नेचर का होगा यानी पार्टिकल्स का बना होगा, तो उसके पार्टिकल्स के बीच स्पेस होते हैं। पहला कैरेक्टर याद रखना, क्लियर। पार्टिकल्स के बीच क्या होंगे, स्पेस होंगे। उस स्पेस का क्या नाम होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। दूसरा कैरेक्टर कि ये पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, मोशन में रहता है। इसलिए इसको हमने कहा क्या, वेव इन नेचर, ठीक है। इसको एक और क्या कहते हैं कि तजर्बे से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे भाई, आप जानते हैं जैसे यहां पर एक स्प्रे का बोतल आप जैसे ही खोलेंगे, यहां पर खोल रहा हूं इस रूम के एक कोने पे, और आप तक खुशबू पहुंच रही है, इसका मतलब क्या हुआ, स्प्रे पार्टिकल्स मूव करके आप तक पहुंचा, ठीक है। बस समझ में आ रही। किसी पड़ोस के यहाँ किचन में चिकन और पुलाव बन रहा है, उसकी खुशबू आप महसूस कर रहे हैं जी। इसका क्या मतलब हुआ कि वो पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स जो उसके अंदर था, हीट उसमें लगा, टेम्परेचर दिया गया, उसकी वजह से वहां से वो पार्टिकल्स मूव करके किचन की खिड़की को चीरता हुआ आपके रूम में पहुंच गया, और आप मजे से कह रहे हैं मम्मी पड़ोस आंटी के यहां जो है पुलाव बनना है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। बस समझ में। तो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट हुआ एक जगह से दूसरे जगह, पड़ोस आंटी के यहां से पुलाव की खुशबू आप तक पहुंचा, है ना। चावल के पार्टिकल्स की खुशबू आप तक जो पहुंच गया, आपकी हवा में, आपके रूम में वो महक रहा है। ये जो प्रोसेस है इसको डिफ्यूजन कहा जाता है। इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर पार्टिकल्स, इसको क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन। पहली बात तो ये, दूसरा हमने कैरेक्टर बताया कि इसके पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। अब मूव करने में इसका क्या रोल होगा, टेम्परेचर का रोल होता है, खास रोल, है ना। और तीसरा कैरेक्टर ये कि पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई किए हुआ होता है, अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो ये 3 कैरेक्टर आपको जहन में रहना चाहिए। अब देखिए वो के जो 3 कैरेक्टर हमने, 3 फीचर्स आपको बताया पार्टिकल्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसमें सबसे पहला क्या बताया कि पार्टिकल्स क्या किए होता है, पार्टिकल्स जो है वो एक स्पेस रखता है। मैटर के पार्टिकल्स क्या रखते हैं, स्पेस रखते हैं अपने पास, ठीक है। यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर, लिखिए इसको, लिख सकते हैं आप, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव क्या, स्पेस बिटवीन देम, स्पेस बिटवीन देम। क्या रखता है, स्पेस रखता है। इसी स्पेस को क्या बोला गया, है ना, क्या बोला गया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, which is known as क्या, इंटरमॉलिक्यूलर
मॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या इंटर पार्टिकुलेट स्पेस भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, बहुत दिलचस्प बात, कहीं नहीं मिलेगा। क्या इसी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को कुछ जगह बाज औकात कभी कभी किसी खास टाइम में वॉइड्स भी कहा जाता है, वॉइड्स भी कहा जाता है। बात समझ में आई? इसका ये जो टर्म है वॉइड्स, ये वॉइड्स जो है आप देखते होंगे कि जब मकान बनता है ना, मकान तो पिलर जब तैयार होता है जिसमें सीमेंट, बालू, गिट्टी है ना, ये तीनों को मिला के और पिलर तैयार किया जाता है छड़ के बीच में। तो उसमें कंपनियां जितनी होती हैं वो अपने अपने प्रोडक्ट में चैलेंज करती है कि हमारा सीमेंट ऐसा है जो वॉइड्स नहीं बनने देता है, मतलब बीच में गैप नहीं बनने देता है, प्योर सॉलिड हो जाता है। सॉलिडिफाइड पिलर हमारे कंपनी के सीमेंट से बनता है। तो वहां पर जो टर्म यूज करता है कि ये स्पेस जो है, स्पेस जो आप देख रहे हैं, ये स्पेस जितना कम रहेगा उतना ज्यादा, आगे के क्लास में आपको बताएंगे, तो वो उतना ज्यादा सॉलिडिटी होगी। ये स्पेस जितना ज्यादा रहेगा उतना वो लूज होता जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ जो क्या कहते हैं कि टर्म यूज किया जाता है उस तरह के केसेस में, खास करके वो सिविल इंजीनियरिंग के केस में, तो इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को वॉइड्स के नाम से जाना जाता है, वहां पर वॉइड। तो ये भी टर्म याद रखना है आपको। कभी कभी कंपटीशन में इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल करके आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, ऑप्शन में दिया रहेगा, तो वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे मिसाल के तौर पर कहा जाएगा कि इंटर पार्टिकुलर स्पेस, पार्टिकुलेट स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स जो होता है उसमें कई ऑप्शन रहेंगे, अगर वॉइड्स है तो वॉइड्स भी आपका आंसर सही होगा। क्लियर? तो ये दो बातें, पहला पॉइंट याद रखना है। उसी तरह से दूसरा आपका जो है दूसरा कैरेक्टर वो क्या, कि इसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। देखिए पार्टिकल, दूसरा पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर are continuously है ना, क्या, मूविंग, कंटिन्यूअसली मूविंग। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई चीज बहुत, इसमें दिलचस्प बात समझ लेने की है, क्या दिलचस्प बात ये समझने है कि अगर कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट है ना मूव करता है, तो मूव करने, जैसे हम यहां पर मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एनर्जी है। कल बताया, पिछले क्लास में बताया था, है ना। विदाउट एनर्जी कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता है। दैट मीन्स ये जो पार्टिकल्स है, ये इस पार्टिकल्स के पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। बात करें, दैट इज हैविंग क्या, काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है इसके पास, काइनेटिक एनर्जी होती है। कौन, पार्टिकल्स के पास। बात क्लियर? बहुत दिलचस्प बात है ये, आगे के क्लास में आप देखिएगा काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करके किस तरह से आपके सामने क्वेश्चन परोसा जाएगा नीट एग्जाम में या फिर दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, IIT वगैरह में, अलीगढ़ जामिया, BHU वगैरह में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको दिखाएंगे ट्रेनर। तो ये दूसरा कैरेक्टर आपको याद रखना है कि मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। और अभी आपको बताया एग्जाम्पल से कि आपके पड़ोस के यहाँ क्या बन रहा था, पुलाव बन रहा था, मुर्गा बन रहा था, और उसकी खुशबू आप महसूस कर लिया आपने। इसका मतलब क्या हुआ, वो पार्टिकल्स थ्रू एयर मूव करता हुआ कहाँ आया, आपके पास आ गया, आपके रूम में आ गया, है ना। तो ये इससे साबित हुआ कि इसके पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं।
दूसरी बात ये कि वो जो पार्टिकल्स मूव करता हुआ आपके रूम में चला आया, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, उस फेनोमेनन को क्या बोलेंगे, क्या बताया था अभी, डिफ्यूजन। गुड, वेरी गुड, क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन, है ना। पार्टिकल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना, और इंटरमिक्स विथ ईच अदर, तो इसको आपको क्या कहा जाएगा, डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन के जरिए से। और इस डिफ्यूजन में टेम्परेचर का रोल है। टेम्परेचर अगर ज्यादा दीजिएगा, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाइएगा, तो पार्टिकल्स जो है बहुत तेजी के साथ मूव करेगा, ठीक है। जैसे गर्म किया आपने, जैसे ही गर्म करने लगे, है ना, और खुशबू मिलने लगी, इसका मतलब क्या हुआ कि डिफ्यूजन प्रोसेस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाइएगा, डिफ्यूजन बढ़ेगा, यानी पार्टिकल्स तेजी के साथ मूव करेगा। यानी इस पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर जितना ज्यादा दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी उसकी उतनी ज्यादा होगी। आगे आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा कैरेक्टर क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, क्या बताया था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर attracts with each other, मैटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे से अट्रैक्ट होता रहता है। तो ये तीन कैरेक्टर आपके सामने मैटर के पार्टिकल्स का है, जो आपको जहन में रखना है। और इस तीनों पॉइंट से कई चीजें आपके सामने बात आ गई है ना। एक तो ये पहला मैंने बताया, कंक्लूड करता हूं मैं, कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में एक स्पेस होता है जिसको क्या कहा गया, इंटरमोलिकुलर स्पेस, और कभी कभी इसको किसी खास मौके पर क्या बोलेंगे, वार्ड्स भी बोलेंगे। और दूसरा पॉइंट हमने बताया कि पार्टिकल्स जो है वो मैटर का वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, और ये जो कंटिन्यूअसली मूव करेगा, ये मूवमेंट टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो मूवमेंट ज़्यादा तेज होने लगेगा, और ये जो मूवमेंट होता है एक दूसरे में जाके मिक्स हो जाता है, ठीक है। जैसे आप अभी एक एग्जांपल हमने दिया था कि पानी में आप रेड कलर का इंक डालेंगे तो वो कूड़े में स्प्रेड करता हुआ जो है ना, कूड़े में फैल जाता है। ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, इससे साबित हो रहा है कि पार्टिकल्स क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। और ये जो मूव करता हुआ कूड़े में जो स्प्रेड कर गया, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। आज घर पर जाके अपने छोटे भाई छोटी बहन सबको एक चमत्कार दिखाइए कि आओ तुमको हम एक जादू दिखाते हैं, और एक गिलास पानी ले लीजिए और उसमें एक बूंद क्या डाल देना है, इंक डाल दीजिए, और थोड़ा देर के लिए आप छोड़ दीजिए और कहिए कि देखिए पूरे को अभी हम लाल कर दे रहे हैं, पूरा आपका लाल होगा। कौन प्रोसेस से, किस प्रोसेस से, प्रोसेस का क्या नाम हुआ, डिफ्यूजन प्रोसेस से, ठीक है। और तीसरा कैरेक्टर ये कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट किए होते हैं। इसको भी एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, है ना, कि अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता है। बात समझ में, आप पानी ले लीजिए या आप नदी किनारे चले जाइए, है ना, और एक डंडा लेके पानी में मारिए, ऐसे बीच से काट दीजिए पानी को। तो जैसे ही पानी को काटा तो पानी दो हिस्सों में बढ़ जाना चाहिए, लेकिन वो छड़ी आप जैसे डंडा जैसे हटाते हैं तो पानी एक दूसरे से सट जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कुव्वत है जो एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और वो फिर जुड़ जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका आज का जो है, आज के क्लास का, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए आपका